We will discuss determination of stock level and this is the lecture number 2. इस लेक्चर में हम अलग अलग स्टॉक लेवल डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक लेवल समझा, टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल समझे और कुछ फैक्टर्स दोज अफेक्ट द स्टॉक लेवल्स वो हमने डिस्कस किया। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टॉक लेवल होते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल। तो पहला स्टॉक लेवल हमने पढ़ा था रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डरिंग लेवल। अब रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डरिंग लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डरिंग लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल एक वो लेवल होता है कि उस लेवल पर अगर आपका स्टॉक पहुंच गया है तो आप एक नया ऑर्डर जो है परचेज का दे दोगे। आपने कहा कि 500 यूनिट जो है कि जब हमारे स्टॉक में 500 यूनिट बचेंगे तो हम एक नया ऑर्डर दे देंगे। तो फिर 500 यूनिट के लेवल को आप क्या कहोगे? आप उसे रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डरिंग लेवल कहोगे कि आपका स्टॉक लेवल आपने निकाला हुआ है, कैलकुलेट किया है कि मई के महीने में अगर हमारा स्टॉक 500 यूनिट बचेगा रॉ मटेरियल का तो आप एक नया ऑर्डर दे दोगे परचेज करने का। तो 500 यूनिट जो है उसको आप बोलोगे रीऑर्डर लेवल, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि दिस इज दैट लेवल ऑफ मटेरियल at which a new order of purchasing raw material is initiated or placed। कि जो रीऑर्डर लेवल है, दिस इज दैट लेवल ऑफ मटेरियल एट विच अ न्यू ऑर्डर ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल इज इनिशिएटेड और प्लेस्ड। कि रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जहाँ पर जिस पर पहुँचते ही आप एक नया ऑर्डर रॉ मटेरियल परचेज करने का प्लेस कर दोगे, दे दोगे, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन के फ्लो पर कोई भी इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। इसको कैलकुलेट कैसे करते हो? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। कैसे? इसको कैलकुलेट करने का 3 फॉर्मूले हैं इसके। पहला है, मान लो अलग अलग केस हो सकते हैं, रीऑर्डर लेवल, ठीक। पहला फॉर्मूला इसका है मैक्सिमम यूसेज का मतलब कंजम्पशन, मैक्सिमम यूसेज, और मैं लिख देता हूँ कंजम्पशन, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, अगर ये 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं तब तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे कि मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो आपको जो भी मिलेगा वो आपका हो जाएगा रीऑर्डर लेवल। मान लो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, तो आप दूसरा फार्मूला लगाओगे। क्या फार्मूला लगाओगे? रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मिनिमम स्टॉक, मान लीजिए मिनिमम स्टॉक दिया हुआ है, प्लस एवरेज रेट ऑफ यूजेस, यूसेज मतलब कंजम्पशन, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ था, एवरेज रेट ऑफ यूजेस हमने निकाल लिया। कैसे? मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज अपॉन 2,
और एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालिए। एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालोगे? मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अपॉन 2। अगर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी तो हमने ये वाला फार्मूला लगा के जो है कैलकुलेट कर लिया। थर्ड और एक फार्मूला और हो सकता है। क्या? एक फार्मूला और है, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मान लो ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज दिया है और मैक्सिमम लीड टाइम दिया है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन दोज हैव बीन गिवन, यू हैव टू अप्लाई वन ऑफ दिस फार्मूला टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। कि रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए या रीऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों में से कोई भी एक फार्मूला आप यूज़ करोगे। ये डिपेंड करेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ द फार्मूला टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल के लिए आप इन तीन में से कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो रीऑर्डर लेवल क्लियर हो गया। रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल इज दैट लेवल ऑफ मटेरियल एट विच अ न्यू ऑर्डर ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल इज इनिशिएटेड और प्लेस्ड। जो रीऑर्डर लेवल है वो लेवल है मटेरियल का कि हमें उस लेवल पर पहुंचने पर हम एक नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रीऑर्डर लेवल के तीन फार्मूले दिए। पहला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, दूसरा मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज रेट ऑफ यूसेज इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, तीसरा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। इन तीनों में से कोई भी एक फार्मूला लगा सकते हो और आपका रीऑर्डर लेवल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब रीऑर्डर लेवल के बाद आगे चलते हैं। सेकंड आपका आता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है? तो मिनिमम स्टॉक लेवल वो लेवल है जिससे कम आप और स्टॉक नहीं हो सकता। यानी आपने कहा कि इससे कम हमारा स्टॉक नहीं हो सकता है, अगर उससे भी कम हो जाएगा तो दैट विल बी डेंजर लेवल। तो मिनिमम आपने कहा कि 400 यूनिट्स जो हैं हमेशा हमारे स्टॉक में बने रहने चाहिए। जैसे आपने प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड में बेस स्टॉक मेथड पढ़ा था कि बेस स्टॉक मेथड क्या कहता है कि आपको एक सर्टेन क्वांटिटी हमेशा रहनी चाहिए, दैट विल नॉट बी यूज्ड। वैसे ही मिनिमम स्टॉक लेवल है। मिनिमम स्टॉक लेवल ये है कि उससे कम जो है मटेरियल नहीं होना चाहिए, उतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो इसको अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो इट इज़ दैट लेवल below which the stock should not be allowed to fall। कि ये वो लेवल है उससे कम जो है स्टॉक कभी भी नहीं जाना चाहिए। इट इज़ दैट लेवल below which the stock should not be allowed to fall। उससे कम कभी भी नहीं जाना चाहिए, उतना तो रहना ही रहना चाहिए। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल
इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल। और रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आप फॉर्मूला इससे पहले पढ़ चुके हो। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज और नॉर्मल कंजम्पशन, एवरेज और नॉर्मल यूसेज या कंजम्पशन कुछ भी बोल सकते हो, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो ये फॉर्मूला आपका होता है मिनिमम स्टॉक लेवल का। रीऑर्डर लेवल पहले दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। एवरेज और नॉर्मल यूजेस, एवरेज और नॉर्मल यूजेस दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया है तो निकालोगे कैसे? एवरेज और नॉर्मल यूजेस होता है मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज अपॉन 2। एवरेज रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड अपॉन 2, तो आपको निकल आएगा। तो इस फॉर्मूले को लगा के आपको मिनिमम स्टॉक लेवल आपको पता चल जाएगा। ठीक। थर्ड आपका आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? मिनिमम होता है कि इससे कम नहीं मेंटेन होना चाहिए, और मैक्सिमम होता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इट इज़ दैट लेवल ऑफ मटेरियल above which stock should not be allowed to rise। क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि ये वो लेवल है मटेरियल का जिससे ऊपर और स्टॉक को बढ़ाने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज़ द मैक्सिमम लेवल बियॉन्ड विच द स्टॉक कैन नॉट बी मेंटेन, कि उससे ज़्यादा का स्टॉक मेंटेन नहीं किया जा सकता। वो हाईएस्ट लेवल है स्टॉक को मेंटेन करने का। इसका फॉर्मूला आपका क्या है? इसका फॉर्मूला है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक। ये फार्मूला आप लगा के मैक्सिमम स्टॉक लेवल पता करोगे। यू कैन कैलकुलेट मैक्सिमम स्टॉक लेवल बाय यूजिंग दिस फार्मूला। क्या? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस और मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये फार्मूला हो गया आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने का। अब आपके 3 हो गए, एक रीऑर्डर लेवल, दूसरा मिनिमम स्टॉक लेवल और तीसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इनको आप नोट कर लेना, इनको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है। तीसरा आता है, अब चौथा आता है आपका डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या है? डेंजर लेवल होता है कि एक वो लेवल
जिस पर अगर आप पहुंच गए, पहली बात तो डेंजर लेवल आना ही नहीं चाहिए, मिनिमम लेवल से नीचे भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब आपका स्टॉक मिनिमम लेवल से भी नीचे चला जाता है, व्हेन योर स्टॉक फॉल्स बिलो मिनिमम लेवल, तो उस लेवल को यू कैन टर्म दैट लेवल एज डेंजर लेवल। और डेंजर लेवल पर आपको एक इमीडिएट एक्शन, यू हैव टू टेक एन इमीडिएट एक्शन फॉर परचेज द रॉ मटेरियल इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। आपको बिना कोई डिले किए हुए तुरंत जो है आपको एक नया ऑर्डर परचेज करना होता है। इन एमरजेंसी यू हैव टू परचेज, कब? अगर आप डेंजर लेवल पर पहुंच गए हो तो, ठीक है ना। तो आप लिखोगे कि डेंजर लेवल is that level at which an emergency action of purchase action of purchasing raw material has to be taken for maintaining a smooth flow of production activities। ठीक, कि आपको जो है डेंजर लेवल वो लेवल है जिस पर आपको तुरंत परचेज करना होता है, उसमें आप डिले नहीं कर सकते हो सकता है अगर आपने परचेज नहीं किया तो आपका प्रोडक्शन लेवल भी रुक जाए बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू maximum period for emergency purchase। ठीक, ये डेंजर लेवल निकालने का फॉर्मूला है, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन एंड मैक्सिमम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। इन इंफॉर्मेशन को आप यूज़ करके जो है डेंजर लेवल कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट आपका आता है एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल में कुछ नहीं करना है, जो मिनिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है और जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है उनको ही ऐड करके आप 2 से डिवाइड करो, उनका ही एवरेज निकाल लो, वही एवरेज स्टॉक लेवल है। फिर भी मैं लिख देता हूँ एवरेज स्टॉक लेवल। कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। मिनिमम स्टॉक मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2, तो आपको मिल जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, तो ये जो है आपके सभी लेवल हो गए और उन लेवल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपका पता चल गया है। सबके आपको फॉर्मूले भी क्लियर हो गए कि किसका क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे
और देखेंगे कैसे कैसे अलग अलग स्टॉक लेवल कैलकुलेट किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।